हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं JKR टेक्निकल। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने जो अभी हमने कनेक्ट किया है इसे, ठीक है। हम रजिस्टर पर इसे जला रहे हैं और दोस्तों ये कुछ देर के बाद ही ये ग्लो होता है। देखिए SMD यहाँ पे आपको ये कुछ टाइम जो लेता है उसके बाद ही ये ग्लो होता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ टाइम लिया है, कम से कम 10 सेकेंड लेता है, उसके बाद ही ये ग्लो होता है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, आपको इस तरह का अगर प्रॉब्लम अगर हो रहा है, जैसे कि अगर कैबिनेट में ही, जैसे कि आपका कैबिनेट में ही लगा हुआ है, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर आप है ना से मल्टीमीटर से वोल्टेज को नाप लीजिए, ठीक है। अगर वोल्टेज अगर 50-60 के दे रहा है, 50-60 वोल्ट दिखा रहा है और SMD है ना धीमा जल रहा है, ठीक है, धीमा जल रहा है, तो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम आपको बता देते कि क्या क्या में प्रॉब्लम इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आपको पूरे अच्छा तरह से इसमें समझ में आ जाए। और दोस्तों, मेरा जो वीडियो होता है ना, ये पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। और इसमें बहुत कुछ आपको जो है सीखने को मिलेगा, जो जो चीज़ हम बताएंगे आपको उसके मदद से आप सीख सकते हैं। और दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होता है तो डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कीजिए। और वही नंबर मेरा जो है व्हाट्सअप भी नंबर है। तो अगर आपका कोई भी समस्या होता है तो आप डायरेक्ट छोटा सा वीडियो बनाइए, मेरे व्हाट्सअप पे सेंड कीजिए, हम उसका रिप्लाई जो है तुरंत देंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये ड्राइवर है, देखिए ये वाला जो हमारे पास जो ड्राइवर है 9 वाट का है, जो है हमने यहाँ पे SMD जो है प्लेट लगाया है, PCB प्लेट है 9 वाट का है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे रजिस्टर डाला है। देखिए हमारा दो इसमें का SMD फ्यूज हो गया है, ठीक है। तो इसलिए है ना सर हमें एक को है ना शॉर्ट कर दिए और दूसरे में हमने रजिस्टर लगा दिया है, ठीक है। इसलिए कि ये हमारा जो है SMD तुरंत ख़राब ना हो, ठीक है। अब चलते हैं इधर। तो अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये जो 9 वाट का ड्राइवर है, तो ड्राइवर में दोस्तों हम सबसे फर्स्ट में क्या करना है, आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर से यहाँ पे आपको चेक करना है। ये देखिए यहाँ पे वोल्टेज आपको चेक करना है, कम से कम आपका अगर 40 से न 50 वोल्टेज आ रहा है, उसके बीच आ रहा है, ठीक है। तो समस्या कहाँ है और कैसे सॉल्व करना है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इसका वोल्टेज जो है वो हम नाप करके आपको मल्टीमीटर से आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सीरीज कभी भी अगर दोस्तों अगर आप LED बल्ब को रिपेयर करते हैं, अगर छोटा जैसे कि रजिस्टर सब हो गया, तो उसको आप उसे रिपेयर करने के लिए आप इसे यहाँ पे इस्तेमाल करें। जब भी इस्तेमाल करें तो आप PF लगा करके इस्तेमाल करें, ठीक है, रिपेयर करें। लेकिन अभी हम जो है इसमें अभी हम PF नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों रजिस्टर लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हम इसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम लेंगे मल्टीमीटर, ठीक है। ये देखिए हमारे पास मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर को जो है, जो नॉब है, ये वाला जो नॉब है, तब तक ये ग्लो होने लगेगा LED, जब तक हम आपको इधर समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा मल्टीमीटर का नॉब है, इसे हमें करना है 200 पे, ठीक है, 200 पे करना है। अब देखिए ये हमारा जो है LED जो ग्लो होने लगा, मतलब कुछ टाइम लेता है ग्लो होने में, ठीक है, मतलब जलने में कुछ टाइम लेता है। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर को रख देते हैं, आपको 200 पे कर लेना है, ठीक है। अब इसे हम इसका वोल्टेज जो है वो हम चेक कर रहे हैं कि कितना इसका वोल्टेज है, ठीक है। तो आप कोई भी साइड चेक कर सकते हैं, माइनस हो या प्लस हो, कोई भी साइड आप इसे चेक कर सकते हैं। तो हमारा जो है इसमें सप्लाई में जो है 50 दिखा रहा है, 50 वोल्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों, हम कहाँ कहाँ पे हम चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज़ जो है आपको इसमें प्रॉब्लम कर सकता है। कौन कौन सा प्रॉब्लम कर सकता है, सबसे पहली बात, यहाँ पे ड्रम कॉइल लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर से ड्रम कॉइल को चेक कीजिए। अभी लाइन में लगा करके मत चेक कीजिए, ठीक है, इसको बाहर निकालिए, उसके बाद ही आप ड्रम कॉइल को कंटिन्यूटी पे रखिए। यहाँ जो है कंटिन्यूटी इस पर रख करके आपको इस तरह से कंटिन्यूटी पे रखना है और बीप का साउंड देना चाहिए, ठीक है। बीप का जब साउंड देगा, कंटिन्यूटी पे रखेंगे, उसके बाद जब बीप का साउंड देगा उसके बाद ही आप है ना से ड्रम कॉइल को चेक कीजिए। अब उसके बाद जब ड्रम कॉइल को चेक कर लीजिए तो आपको सप्लाई चेक करना है, ठीक है, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सप्लाई चेक करना है तो यहाँ पे हम लगाते हैं इसे 1000 वोल्ट पे लगाएंगे। जब ब्रिज को हम जब चेक करेंगे तो 1000 वोल्ट पे लगा करके ब्रिज को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख दिए, उसके बाद हम ब्रिज को जो है चेक करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो सप्लाई है बराबर आ रहा है, ठीक है, 215 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 215 वोल्ट आ रहा है सप्लाई, ठीक है। लेकिन आगे जो है सप्लाई वो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अब हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं, जो हम यहाँ पे जो हम चेक करते हैं एक प्लस जो ब्रिज है, ये हमारे पास जो ब्रिज है, ठीक है। देखिए हमने इसमें जो ड्रम कॉइल है, ये ड्रम कॉइल इसमें सही है, इसलिए हम आपको ड्रम कॉइल चेक करके नहीं बताए, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि इसमें ड्रम कॉइल को चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इस तरह का सिचुएशन में अगर आपको LED बल्ब है तो। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए आपको जो है सबसे पहली बात है कि आपको प्लस पे रखना है, या भले सॉरी यहाँ पे माइनस पे रखना है, ठीक है। आपको इस तरह से माइनस पे रखना है और उसके बाद हमको चेक करना है प्लस में। तो यहाँ पर भी सप्लाई आ रहा है। अब यहाँ से जो है हमारा LED IC इस साइड में सप्लाई देता है, तो यहाँ पर भी सप्लाई बराबर आ रहा है, लेकिन हमारा जो है इधर इस प्लस वाले में नहीं आ रहा है। तो प्लस में कैसे आएगा ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इसे यहाँ से हम निकाल लेते हैं, लाइन से हम हटा दिए, ठीक है। लाइन से हटाने के बाद आप देखिए यहाँ पे हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो देखिए। तो हमारा जो है ये, ठीक है, हमारे जो है आपको माइनस पे यहाँ पे रखना है, एक मल्टीमीटर का जो नॉब है यहाँ पे रखना है, और जो हमारा ये जो देखिए ये प्लस है, प्लस जो होता है वो ट्रांसफार्मर से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप कंटिन्यूटी पे डालिए और ट्रांसफार्मर को चेक कीजिए, ठीक है। या आप लाइन पर भी चेक कर सकते हैं, जब हम लगा करके जैसे रखे थे उसी तरह से आप इसे चेक कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट इसे ट्रांसफार्मर का जो 2 लेग होते हैं, इसमें 3 लेग है, ठीक है। जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है 3 लेग वाले, लेकिन इसमें है ना, इसमें भी 3 लेग है। तो एक लेग जो होता है, ये वाला जो लेग होता है ये फॉल्स होता है, और ये वाला लेग देखिए, ये वाला लेग और ये वाला लेग, ये दोनों काम करता है, ठीक है, ये दोनों काम करता है, ठीक है। तो हमें ये दोनों को चेक करना है कंटिन्यूटी पे रख कर, ठीक है। तो हम आपको अभी दिखाते हैं। तो ये इस तरह से है, इस तरह से मल्टीमीटर को हमको कंटिन्यूटी पे करना है। ये देखिए हमारा जो बीप का साउंड जो है दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे दोनों ट्रांसफार्मर का जो लेग होता है उसे हम चेक करेंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे बीप का साउंड नहीं दे रहा है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर में हम चेक करेंगे, दूसरे वाले किट का ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें हम चेक करेंगे। तो देखिए इसमें जो है बीप का साउंड दे रहा है, ठीक है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में ही प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे पता करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस रजिस्टर को हटा करके, इसलिए कि हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो हम यहाँ पे एक PF लगाएंगे, ठीक है। तो हम PF लगाएंगे तभी हम वहाँ पे शॉर्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारा है जो है ना से ट्रांसफार्मर ख़राब है कि नहीं ख़राब है। और दोस्तों जब भी आप रिपेयर करते तो हम है ना से जब भी बता रहे हैं कि आप जब भी रिपेयर कीजिए तो आप PF पर ही रिपेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आसानी से आपको कोई भी प्रॉब्लम का जो है सॉल्व आसानी से हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए हम जो यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, अब इसे देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं, सीरीज में लगा दिए, ठीक है। ये कुछ टाइम लेता है ग्लो होने में SMD। तो यहाँ पे देखिए ये ग्लो हो गया है, SMD ग्लो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक हम सीरीज लेंगे और सीरीज से इसे हम चेक करेंगे कि ये सही है कि ख़राब है, ठीक है। तो ये हमारा जो है, अब देखिए दोनों ये जो ट्रांसफार्मर का ये दोनों है, तो दोनों को हम शॉर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये देखिए ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट करके, जैसे प्लस जो ब्रिज का जो प्लस निकलता है वहाँ पे हम लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं। तो देखिए ये पूरा फुल ब्राइटनेस में है, ठीक है। और दोस्तों जब हम देखिए अभी PF पर है तो ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ब्लिंकिंग हो रहा था, लेकिन अभी ब्लिंकिंग नहीं हो, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ग्लो हो रहा है, ठीक है। अब दोस्तों जो है अब हमें इसे रजिस्टर पे जलाना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे ट्रांसफार्मर को हम बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमने जो है ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल दिया है।
ठीक है, ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल दिए हैं। और दोस्तों इसका जो होता है आप मल्टीमीटर से नाप करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि यहाँ पे आप रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, कि रजिस्टर को आप उस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। जब पीएफ लगा हुआ रहेगा तभी आप रजिस्टर यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर मत लगाइएगा, नहीं तो आपका रजिस्टर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे जो है हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर हमारा ये ख़राब हो गया है। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ठीक है, ट्रांसफार्मर देखिए यहाँ पे जो इसका रजिस्टर जो होता है, हम एक दूसरा सिंपल ट्रांसफार्मर अब दिखाते हैं। एक हमारे पास ये 2 लेग वाला ट्रांसफार्मर है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए कितना दिखा रहा है, 6 दिखा रहा है। ठीक है, छः दिखा रहा है। ठीक है, अब हम इस 2 लेग का यहाँ पे देखिए हमारे पास ट्रांसफार्मर है, तो हम यहाँ पे इसे हम यूज करेंगे। तो दोस्तों इसमें इसका जो है गैप यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें जो है यहाँ पे होल से इसका छोटा है और ये जो है ट्रांसफार्मर बड़ा है। ठीक है, तो ये होल्स में बैठ नहीं रहा है, तो हम ऊपर से हम इसे लगाएंगे और इसे हम चेक करके आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपको है ना से अगर तरीका पता हो कि इसे ट्रांसफार्मर किस में कैसे बैठाना है, तो वो हम आपको बता देते हैं। देखिए हमारे पास जो ये वाला और ये वाला जो है लेग है, इसी में हमको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, और एक जंपर वायर लगाना है। ठीक है, और ये जो हमारा जो लेग जो है ये फॉल्स है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ट्रांसफार्मर के इस वाले पिन से। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों एक हम छोटा सा जंपर वायर लेंगे और ट्रांसफार्मर का जो लेग है हम पहले जंपर कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको फिर दिखाएंगे। तो ट्रांसफार्मर के हमें लेग में जंपर करना है। ये हमारा जो है ट्रांसफार्मर का जंपर लेग है। ठीक है, ये वाला हमारा जो पॉइंट है ट्रांसफार्मर का और ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो हमने वहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर को जो है जंपर कर दिया है। अब इसे हम जला करके चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो है ट्रांसफार्मर लगा दिया है। ये देखिए हमने फिर दोबारा जो दूसरा जो ट्रांसफार्मर लगा दिए, एक जंपर यहाँ पे वायर कर दिए हैं ट्रांसफार्मर का लेग को। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे जो है अब यहाँ पे हम मेन लाइन में डायरेक्ट हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये फिर से ये ग्लो होने लगा है। और दोस्तों जैसे कि ये हमारा जो ग्लो हो रहा है, और उसके बाद हम अब सीरीज पे चेक करते थे तब है से इसका वोल्टेज कम दिखा रहा था। ठीक है, और जब यहाँ पे हमने मेन में जब लगाया, ठीक है, जब हमने मेन पे लगाया तो ये सही से काम करने लगा। ठीक है, और दोस्तों जो हमारा जो रजिस्टर जो धुआं दे रहा है, ये रजिस्टर इसलिए धुआं दे रहा है ताकि हमारा जो है ना से यहाँ पे दो रजिस्टर लगता है। ठीक है, इसलिए कि यहाँ पे जो हमने एसएमडी जो है, एक एसएमडी जो मेरा ख़राब हुआ था, ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे 2 रजिस्टर एसएमडी जो है ख़राब हुआ, तो 2 रजिस्टर लगेगा। ठीक है, ये कम वैल्यू का इसलिए ना से ये धुआं दे रहा है, हल्का हल्का धुआं दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर अगर आपका जो अगर एक एसएमडी फ्यूज हो रहा है तो आप इन्हें से एक रजिस्टर लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 अगर एसएमडी फ्यूज हो गया है तो एक को शॉर्ट करके एक रजिस्टर लगा करके आप चलाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको इसको इन्हें से थोड़ा सा आप इस जगह भी एक रजिस्टर आपको डालना ही पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमारा जो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों हम जैसे कि हमने पूरा बताया है कि आपको कि इस पर भी हमने चेक करके आपको दिखाया। तो जब हम इसे चेक किए थे तो अब देखिए इसे हम फिर से चेक करते हैं, तो हम इस यहाँ से हम दोनों वायर को हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा जो इसका जो कनेक्शन होगा, ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो अब हम मेन लाइन में डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे और मेन लाइन में लगा करके उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, और जो हमारा जो प्रॉब्लम जो आ रहा था आवाज़ साउंड का, तो हल्का सा साउंड आ रहा था, तो वो इसलिए आ रहा था कि हम जो यहाँ पर जब सीरीज हम यूज कर रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं सीरीज,
ये जो बल्ब जो सीरीज बल्ब है, जब हम सीरीज यहाँ से यूज कर रहे थे तो इसलिए ना से प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब हम जो है मेन लाइन में डायरेक्ट इसे चेक करेंगे और चेक करके आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। और इस समस्या का जो हल है पूरा हम कंप्लीट करके ही दिखाएंगे। लेकिन इस समस्या का जो हल है वो आपका ट्रांसफार्मर से है। ट्रांसफार्मर आप डायरेक्ट चेंज कर दीजिए, या यहाँ पर ट्रांसफार्मर के जगह पर आप ड्रम कॉइल बड़ा वाला लगा सकते हैं, तो आपका ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी और हम आपको जानकारी देंगे कि आप यहाँ पे इससे लगा करके कैसे चलाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस सबसे पहले इस वायर को जो है हम हटा लेते हैं यहाँ से। तो इसका जो कनेक्शन है वो हट गया, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन हट गया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है हम हम ट्रांजिस्टर जो है नंबर देख लीजिए लगाएंगे। फिर जैसे लगाया था उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पर फिर से लगा देंगे। फिर से हमने कनेक्ट कर दिया है और ट्रांसफार्मर का जो लेग है उसका जो जंपर वायर था वो हम हटा दिए हैं ताकि ये जले ना। अब इसे हम डायरेक्ट मेन लाइन पर देखते हैं जला करके क्या होता है, ठीक है। एसएमडी ख़राब होता है या क्या होता है, इसलिए कि जब है ना से हमने ट्रांसफार्मर पर एसएमडी धुआं दे रहा था, तो अब मेन लाइन में देखते हैं कि क्या होता है। देखिए अभी भी जल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना से इसे यूज कर सकते हैं और मेन लाइन में भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे हमने रजिस्टर पे भी जला करके दिखाया है और पीएफ पर भी जला करके दिखाया, लेकिन पीएफ पे थोड़ा सा वोल्टेज कम जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराए ना, पीएफ पे आप इसे न जलाइए, आप डायरेक्ट रजिस्टर पे ही जलाइए ताकि ये अच्छा से ग्लो हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रिसर्च लेकर के।